नमस्कार, मैं हूं अनिल अग्रवाल, कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर, रेकी ग्रैंड मास्टर, बॉडी माइंड थेरेपिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट। आज आपके सामने मैं एक इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में बात करने आया हूं और ये ज़रूरी इसलिए भी है कि लोगों को इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। माला कैसे फेरते हैं? जप के लिए हम लोगों को बोल देते हैं कि आप एक माला का जाप करिए, 2 माला का करिए। जहां एक माला के जाप की बात है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब एक से ज्यादा माला करनी है तो कैसे करें? अब मैं आपको दिखाता हूं। ये रुद्राक्ष की माला है। नॉर्मली ये यूज होती है पूजा पाठ में, और ये सुमेरु होता है इसका। ये ऊपर का गांठ लगी हुई है, ये सुमेरु है। बाकी ये रुद्राक्ष है। 108 दाने होते हैं। अब पहला रूल, फर्स्ट फिंगर नहीं टच करनी। इसका क्लोजअप भी मैं दिखाऊंगा आपको। दूसरा, मिडल फिंगर के ऊपर माला होगी और अंगूठे से मूवमेंट देनी है अपनी तरफ। हर दाने को मूव करना है और मंत्र बोलना है। मंत्र बोला और दाने को मूव किया। नेक्स्ट दाने के ऊपर हाथ रखा, अंगूठा रखा, मंत्र बोला, मूव किया। ये पैटर्न है। अब जरा इसको क्लोजअप पे देखिए, आपको दिखाई देगा कैसे मूव कर रहा हूं मैं। ये आपको 108 जब आप कर लेते हैं पूरे रोटेशन में, तो अब उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि हम घूम के सुमेरु पे दोबारा आएंगे। यहां से अगर एक माला है तो काम खत्म हो गया, हमें आगे जाना नहीं है, आगे माला का जाप नहीं करना, तो इसको हम एक साइड में रख देंगे। लेकिन अगर एक से ज्यादा माला करनी है तब आप कैसे करेंगे? ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे? नहीं, वो अलाउड नहीं है। तब आपको इसका यू टर्न करना है। अब इसको ध्यान से देखिए, आपको क्लोजअप पे दिखाई दे रहा है कैसे यू टर्न करना है। उस प्रोसेस को ध्यान से ऑब्जर्व करिए। मंत्र जाप के लिए इस तरह की माला इस्तेमाल की जाती है। ये देखिए, ये माला है। इसको ऐसे मध्य, जो मिडिल फिंगर है, मध्यमा, इस पर रखा जाता है और मंत्र को करने के लिए इसको अंगूठे से, ये फर्स्ट फिंगर को नहीं टच करना, इसको ऐसे मूव करना है। जैसे ये देखिए, ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमो शिवाय। इस तरीके से बोलते जाना आपने। और जब ये पूरे मंत्र हो जाएंगे तो आप देखिए क्या होगा। हम दोबारा इस एंड पे पहुंचेंगे। यहां से हमें आगे नहीं जाना, यहां से हमें अपने मिडिल फिंगर से अंगूठे को लॉक करना है और ऐसे ले लेना है। समझ रहे हैं? देखिए, दोबारा देखिए, मिडिल फिंगर से इसको लॉक किया और अंगूठे पे ले लिया माला को। अब ये वाली जो मिडिल फिंगर है, इसको हमने अंगूठे के साथ ही लेके इसके ऊपर माला ले ली, तो ये यू टर्न हो गया और हमने ऐसे करना है। फिर से देखिए, हम आ रहे हैं, यहाँ पे एंड पे आ रहे हैं। क्रॉस नहीं करना, यहीं से यू टर्न लेना है और इसके ऊपर लेके ऐसे करना है। ये मंत्र जाप करने से पहले, जैसे मैंने आपको दिखाया है,
ये प्रोसीजर इसी तरीके से रिपीट करिए आप। फिर से मैं दोबारा दिखा रहा हूं आपको। यहां से हमने शुरू किया, इससे स्टार्टिंग पॉइंट है ये। यहां से मंत्र कर रहे हैं, मंत्र करते करते एक मोती जो है इसका, एक रुद्राक्ष जो है एक मंत्र के लिए है। जैसे ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ऐसे करते जाना है। अब देखिए बिल्कुल एंड पे जब हम आ जाएंगे, ये देखिए ये एंड पे आ गए। अब हमने इससे आगे नहीं बढ़ना। दूसरी माला के लिए, तीसरी माला के लिए हर बार ऐसे ही करना है। अंगूठे को और फिंगर को लॉक करके अंगूठे के ऊपर ले लिया माला को, और इस फिंगर के ऊपर उठा लिया, और यहां से दोबारा से हमने शुरू कर देना है। क्लियर? ये प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट फिंगर को नहीं टच करना। अब जब आप कुछ टाइम तक करते रहते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है। एक चीज का और ध्यान रखना है, ये माला को जमीन पे नहीं टच होना चाहिए। होप आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरी जो चीज है वो ये है कि माला का जब जाप करते हैं तो ये माला को नीचे जमीन पे नहीं टच करने देना है। माला की लेंथ काफी होती है, ये देखिए। तो आप हाथ ऐसे करके बैठे रहेंगे तो हाथ दुख जाएगा, थक जाएगा। तो या तो यहाँ पे स्टैंड हो, किसी टाइप का सपोर्ट हो, तब ठीक है। अदरवाइज जो सही तरीका है वो है गुप्ती का प्रयोग करना। गुप्ती एक ये बैग होता है, इसके अंदर माला डाली जाती है। इसमें एक साइड है जो बड़ा मुंह है इसका, इसमें हाथ डाला जाता है, और ठीक इसके ऑपोजिट एक छोटा मुंह है जिसमें से इंडेक्स फिंगर को बाहर निकाला जाता है ऐसे, जिससे कि ये माला को टच ना करे। अब मैं इसके अंदर ये माला डाल देता हूं। अब देखिए ये सिर्फ इतना सा रह गया लेंथ, तो इसके अंदर ही माला जाप हो जाएगा। पहले आपको प्रैक्टिस करने के लिए वैसे ही करने, बाहर रख के। जब आपको प्रैक्टिस करना आ जाए, माला जाप करना आ जाए, यू टर्न करना आ जाए, तब आप इमीडिएटली मंत्र का प्रॉपर जो पूजा कर रही हैं वो करने के लिए तैयार हैं, और गुप्ती का प्रयोग करिए। अब इसके अंदर एक और चीज है, ये इस तरीके से गले में डाली जाती है, तो अब आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं। ये इस पोजीशन में रहेगी आपके आगे। आप मंत्र जाप करते रहिए। मंत्र जाप किया, जब सुमेरु आया आपने इसको यू टर्न ले लेना है। सिंपल है काम, कोई लंबा चौड़ा तरीका नहीं है। लेकिन अगर आपने पहले जाप करने से पहले प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो इस करके पहले 5-7 बार, 10 बार इसका रोटेशन का और गुप्ती में डाल के कैसे इसको मूवमेंट देनी है वो प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद 5 माला करनी है, 10 करनी है, 11 करनी है, क्योंकि मैं टाइम टाइम पे आपको ये बताता रहूँगा कि इस मंत्र से ये बेनिफिट है। आप ये पाठ, पूजा पाठ खुद कर सकते हैं। 11 माला कर लें। अब वो 11 माला करनी है या 5 माला करनी है या 21 माला का जाप कर रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। हाँ, एक चीज और भी है, वो है कि कितनी माला हो गई हैं इसका काउंट कैसे मेंटेन करें। तो विधान के अनुसार
उंगलियों पे काउंट करना भी वर्जित होता है। अब क्यों है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा माना जाता है। तो उसका भी सिंपल तरीका है। सफेद चने जो होते हैं या काले चने, वो गिन के रख लें। 11 मंत्र जाप कर रहे हैं तो 11 रख लें चने, एक कटोरी में रख के बैठ जाएं साथ में। तो एक माला का जाप हुआ, उसको निकाल के बाहर रख दिया। दूसरी माला कंप्लीट हुई, दूसरा बाहर रख दिया। जब 11 माला होगी तो हो गया काम। और अगर 21 करनी है तो 11 बाहर निकाल दिए, फिर एक एक करके वापस डाल दो, 10 डाल दो, आपके 21 माला का हो गया। तो ये सिंपल से प्रोसीजर्स हैं, सिंप्लीफाइड तरीके हैं जो आप कर सकते हैं टेंशन फ्री होके। कहीं काउंटिंग में गलती नहीं होगी, कहीं किसी टाइप का विघन नहीं आएगा। अब करके देखिए, कोई प्रॉब्लम आए मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है इस पे। और पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार।